संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा ज़िले के गांव शेरपुरा में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस बार गुलाबी सुंडी ने पूरी जो है कॉटन की फसल है वो बर्बाद कर दी है और हरियाणा में हाहाकार मचा हुआ है। खास करके जो कॉटन बेल्ट है, हम सिरसा की बात करें, इसके साथ साथ जो राजस्थान का जो इलाका है, नौहर, बादरा, हनुमानगढ़, गंगानगर और पंजाब का मानसा, बठिंडा, सिरसा के साथ साथ फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, ये जो इलाका है यहाँ पर कॉटन में जो है गुलाबी सुंडी ने पूरी तरह से फसलें हैं वो बर्बाद कर दी है। किसान धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकारों का भी कोई रुख नहीं है, क्योंकि किसान हैं, आपने देखा होगा, हमने काफ़ी ऐसी वीडियोज है वो चलाई थी जिसमें जो गुलाबी सुंडी के प्रभाव से जो कॉटन है वो पूरी तरह से ख़राब हुआ। और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आप देखेंगे कि क्वालिटी है वो गुलाबी सुंडी से कॉटन की क्या है। रेट भी अच्छे नहीं मिल रहे हैं। वैसे मार्केट में इस बार कॉटन का जो रेट है वो 7600 रुपये से लेकर के 8000 रुपये तक कॉटन बिक रहा है, लेकिन गुलाबी सुंडी का जहाँ पे ज़्यादा प्रकोप है वहाँ पे किसानों की जो है कॉटन है वो करीब 5000 ही बिक पा रही है और किसान भी बड़े दुखी हैं, क्योंकि काफ़ी खर्चा करके जो है कॉटन है। लेकिन लगा कई सालों से जो बीटी है वो ब्रेक हुआ, उसको लेकर के हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान हैं संदीप सिवर और एक और हैं भाई साहब, क्या नाम आपका? राकेश कुमार। और हम इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर माजरा क्या है और टेक्निकली है वो फॉल्ट क्या है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ फार्म पे आने पे। प्रमोद भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से गुलाबी सुंडी को लेकर के पूरे हरियाणा भर में हाहाकार मचा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बार किसान हैं, रानिया क्षेत्र के किसान हैं, वो अपनी कॉटन पे ट्रैक्टर चला रहे हैं। वहीं जो किसान हैं जो नरमा की जो चुगाई कर रहे हैं, उनका उत्पादन ठीक नहीं है, रेट नहीं मिल पा रहे हैं। और जो खास करके जो टिंडा है उसको बाहर से लग रहा है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन अंदर से उसमें 2-2, 3-3 गुलाबी सुंडी है, वो पूरा अंदर का जो कॉटन है यानी कि जो बीज है उसको पूरी तरह से बिनौला जिसको कहेंगे चट कर रही है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए इसके अंदर जिस तरह की कल्टीवेशन फार्मर ने की थी हरियाणा के अंदर या फिर पंजाब के अंदर या राजस्थान के अंदर, जो ये दिक्कत आई हरियाणा के अंदर अभी बहुत ज़्यादा है। और इस दिक्कत का जो मेजर कारण रहा है जीएम सीड्स है, जो बीटी कॉटन है। ये दो जो बैक्टीरिया थे, जो बेसिल थोरेसाइसिस जो बीटी जो बैक्टीरिया है, वो अब की बार बिल्कुल ही फैल हो गए। अब की बार तो क्या 2016 के अंदर ही इन्होंने महाराष्ट्र और इस साइड के जो फार्मर थे उन्होंने सुसाइड तक किए थे इसी कारण, क्योंकि उनका जो फेलियर था कॉटन का। उसके बाद भी बार बार सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और आज जो ये दिक्कत आ रही है, इस खेत के अंदर ना पानी की कमी है, ना खाद की कमी है, ना फार्मर ने जो मेहनत की है उसके अंदर कमी है। उसके बावजूद ये सीड के कारण आज फार्मर की यह हालात है कि सारा खर्चा लगाने के बाद में उसका खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। तो ये जिस तरह का सीड है, जैसे इसके अंदर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इसके अंदर जो जीएम जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग जो की गई है, इसके अंदर जो प्लांट के जो बीज हैं इसको मॉडिफाइड किया गया है दूसरे प्लांट से लेके उसको, जो खास तौर कुछ एक कंट्री है उसके अंदर तो इसकी एंट्री नहीं है, वैन है, लेकिन भारत के अंदर इस एक सीड को परमिशन दी गई है। और 2009 के अंदर बैंगन को भी दी गई थी शायद, जो बिल्कुल फेलियर रहा था। अब गवर्नमेंट बार बार ये कहती है भाई इसको सुधार करेंगे, और है या तो ये बताए गवर्नमेंट भाई इन 2 जीन के अलावा तीसरा जीन कोई ऐड हो रहा है कि इसके अंदर। जिस तरह से BT3 है उसके अंदर एक जीन को, प्रोटीन को ऐड किया गया है, वो बॉक्स 3 नाम से कुछ ऐसे करके एक जीन को ऐड किया गया है जो बोलगार्ड 3 है, वो यहाँ पे है। फिर तो फार्मर को कुछ ना कुछ संतुष्टि हो भी, ये कुछ डेवलप्ड वैरायटी आई है जिससे आगे आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा। अब जिस तरह का ये पौधा है, ये टिंडा है, इसके अंदर ना बारिश हुई है ना कोई और नुकसान हुआ है। इसके अंदर जो पनप रहा है जीव अंदर जो पैदा हुआ है वो जेनेटिकली है, उसके अंदर ना फार्मर का दोष है ना कोई स्प्रे के अंदर जो, जैसे मान लो आप कोई गलत स्प्रे होगी उससे गलती इसका रिजेक्ट होकर वो निकल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर ही वो अपने आप पनपेगा। इसको चाहे कितना भी बढ़िया स्प्रे या
कुछ भी केयर कर ले किसान, लेकिन होएगा वो इसके अंदर, क्योंकि वो बीटी का फेलियर है। अगर बीटी फेलियर रहेगा तो फार्मर कहाँ तक क्या करेगा, कहाँ से कौन से बीज लेके आएगा, कहाँ से किसके पास जाएगा, क्योंकि बीटी का जैसे बाहर जो कंट्रियों के अंदर हो रहा है कल्टीवेशन। अभी एक चीज़ और अपने हरियाणा सरकार ने परमिशन दी है, एक बरवाड़ा के अंदर जो प्लांट लगाए गए हैं वो बायो एग्रो को दिया गया है, वो परमिशन दी गई है जो नई रिसर्च के लिए। तो उसके अंदर 4 राज्यों से परमिशन मांगी थी उन्होंने, 4 में से 3 राज्यों ने मना कर दिया उसको ट्रायल के लिए, और हरियाणा ने उसको हाँ भरा है, बरवाड़ा के अंदर उसका ट्रायल भी है। तो वो जो 3 राज्य थे जिन्होंने मना किया है उसके अंदर कॉटन का कल्टीवेशन भी ज़्यादा है, वहाँ पे जो गुलाबी सुंडी है उसकी भी दिक्कत ज़्यादा है, बावजूद इसके जैसे तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, इन तीनों राज्यों ने उसको मना कर दिया ट्रायल के लिए। हरियाणा आज ट्रायल दे रहा है बरवाड़ा के अंदर, जिसका ना तो किसी साइंटिस्ट ने अब की बार जो फील्ड के अंदर किसी को ये दिखाया भी ये देखिए हमने ट्रायल किया इसकी ये यील्ड आई है, ना ही किसी को ये बताते भी इसका ये अपना रिजल्ट रहा था ट्रायल के अंदर, और आगे फार्मर को हम ये बीज देंगे। सीधा एक कंपनी को थोप दिया जाता है, ये बीज सौंप कर किसानों को उसको सौंप दे दिया जाता है, भाई ये कमाई करेगी। बाद में उसमें दिक्कत आती है, फिर फार्मर भागते हैं, कोई तो कहता है मेरा बीज नकली आ गया, कोई कहता है टाइम पे पानी नहीं लगा। सारा का सारा खेल जो चल रहा है, आज होना तो ये चाहिए था बरवाड़ा के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होनी थी, आज जो मौके की जो अभी कॉटन है उसको दिखाना चाहिए था, जितने भी पत्रकार भाई हैं उनको भी ये देखिए आगे आने वाले सीजन के लिए फार्मरों के लिए हमने ये डेवलपमेंट वैरायटी तैयार की है जिससे ये दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आगे फिर से ऐसा ही खेल होगा। कारण ये है कि जो 3 राज्यों ने मना किया है वो इन्होंने ऐसे ही मना नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी कंपनी को हमें यहाँ पे खुली छूट दें लूटने की। तो जो बरवाड़ा के अंदर चल रहा है उसके ऊपर भी संदेह है। और जहाँ तक BT 3 की बात है तो BT 3 अपने गुजरात के अंदर लगभग 2018 से BT 3 चल रहा है। इलीगल तरीके से फार्मर मंगवा रहे हैं वो बीज, कहीं से मंगवा रहे हो, लेकिन उसकी यील्ड ठीक बता रहे हैं। तो ऐसा कुछ अगर अगले सीजन तक ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं तो ये तो फेल है, कॉटन बिल्कुल फेल है। तो जिस तरह से पिछले दिनों CICR में अपने सेंट्रल जो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र है उनके डायरेक्टर डॉक्टर ऋषि हैं, उनसे उनका इंटरव्यू मैंने किया था। उन्होंने कहा था कि इस बार जो गुलाबी सुंडी आई है इसमें जो टिंडे के अंदर है वो पहले जो है जब ये फूलगुड़ी होती है उस समय वो अंडे देती है, उसके बाद उसके अंदर चली जाती है जैसे जैसे वो होता है। तो ऐसा उन्होंने ये बताया कि वो फिरोमोन ट्रैप लगाएं ताकि किसान है वो जागरूक रहे कि उसमें 1-2 पतंगे आते हैं तो पता लग जाएगा कि यहाँ पे सुंडी है या नहीं है। जो नरमे की जो लकड़ियाँ हैं जो आप यहीं पे काट करके इसको इकट्ठी कर देते हैं उनको जो है वो वहाँ पे ना रखें, जलाएं, ऐसा कुछ बता रहे हैं। तो उन बातों में कितना आप मानते हैं कि दम है? ये चीज़ें खाली जब कोई चीज़ नया हो कुछ देने के लिए फार्मर को तो खाली वो लॉलीपॉप की तरह होती है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको भ्रमित करना उसको गुमराह करने वाली उसको अपनी गलती जो उसको बता देना कि आपकी गलती थी। हाँ, ये जो अभी जो BT चल रहा है इसके बायर के जो जीन है, ये बायर कंपनी ने मोनसेंटो को 2018 के अंदर खरीद लिया था। पहले ये मोनसेंटो कर रही थी लेकिन अभी ये बायर के हैं। बायर के साथ जो भारत सरकार की जो डील है जिसके बदले ये जो अपनी पैरेलल जो कंपनियां हैं जिनको ये जीन प्रोवाइड करती है, जो 2 जीन अभी दे रखे हैं, जो BT ये 2 जीन है, और तीसरा जीन बायर ने अभी तक भारत को नहीं दिया है जो BT 3 का है। तो BT 3 का जब तक जीन नहीं आएगा यहाँ पे तो उससे पहले चाहे आप किसी चीज़ का छिड़काव करते रहे, चाहे वह गोमूत्र का हो या किसी चीज़ का, वो चीज़ें खाली बातें हैं। वो जब तक आपके पास प्रैक्टिकल में कोई चीज़ नहीं है, हाँ अगर प्रैक्टिकल है तो आप बरवाड़ा में बुलाइए, वहाँ पे फार्मरों को, पत्रकारों को दिखाइए वो कैसी यील्ड है, क्या उसके अंदर है, पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, खाली बातें यही भाई फार्मर का दोस्त घुमा फिरा के निकाल दिया जाता है कि पेस्टिसाइड का था या, और इसी चीज़ में पनप रही है पेस्टिसाइड कंपनियां और बीज कंपनियां जो मोटा मुनाफा कमा के यहाँ से जा रही है। तो सारा का सारा खेल इसी तरह का है जिसमें किसान के खाली हाथ में कुछ नहीं है, खाली वो सुन सकता है भी क्या ऊपर से बोल रहे हैं, बस उसको देख कर वो ये संतुष्टि कर सकता है भी मैंने पानी नहीं लगाया होगा या मैंने स्प्रे सही नहीं करी होगी, वो खुद कोई उलाम्बा दे सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे ऐसा।
ठीक है, धन्यवाद। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, इस वक्त हम कॉटन के खेत में हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये इस प्लांट को ही हम देख लें तो कितनी प्लांट की करीब 6 फीट से ज़्यादा इसकी हाइट है, करीब 6.5 फीट। और अभी भी इस पे जो है ये कहूँगा कि फाल या फूल गुड्डी है वो लगी हुई है, टिंडे भी हैं और इस पे जो है फसल है वो भी किसान ने कुछ कॉटन भी चुनाई भी करी है इस पे, लेकिन बावजूद इसके यानी कि ये कह सकते हैं कि बिल्कुल साफ टिंडा था ये जी, ये इसमें कहीं भी कोई दाग धब्बा नहीं है। लेकिन ये जो अंदर ये देखिए गुलाबी ये हो रहा है ना, ये अंदर तैयार हो रहा है इसके, तो ये सारा का सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ये एक प्लांट को दूसरे प्लांट के अंदर कन्वर्ट करके, जैसे आपको कोई बकरी के डीएनए के अंदर किसी मुर्गे का डीएनए डाल दिया है, इस तरह का डीएनए जो चेंज किया गया है वो चीज़ है। ये डीएनए अपना इफेक्ट दिखाता है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई अब की बार जैसे ये है अगली बार हो सकता है इनकी संख्या ही बहुत ज़्यादा हो, कॉटन की जगह ही वही निकले। तो ये चीज़ें सारा फॉल्ट है ये टेक्नोलॉजी का। तो टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने ये बात भी बोली थी भी टेक्नोलॉजी जितनी बढ़िया है उससे खतरनाक भी बहुत ज़्यादा होती है ये। तो ये बहुत सी कंट्रियाँ हैं, उन्होंने ये परमिशन भी नहीं दे रखी है भी बीटी की जो है जो ट्रांसफर की जाती है, जो डीएनए दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, वो बहुत सी कंट्रियाँ हैं जैसे तुर्की है, वहाँ पे कॉटन जीएम जो कॉटन है बीटी कॉटन उसको परमिशन नहीं है। और हालांकि उनका वर्ल्ड के अंदर सबसे टॉप कॉटन माना जाता है मिस्र और तुर्की का। तो वहाँ की जो कॉटन है उसके अंदर बीटी कॉटन नहीं है, वो ऑर्गेनिक कॉटन है जो अपने जो कपड़ा क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड है और सबसे ज़्यादा उनकी बेस्ट क्वालिटी के अंदर आता है। तो ये कुछ एक चीज़ें अगर सरकार क्लियर कर दे फार्मर के जो माइंड में होता है, वो सरकार का पहला दायित्व तो ये बनता है भी हम दे क्या रहे हैं आपको और इसमें दिक्कत क्या है और क्या क्या कमियां हैं इसके अंदर। तो उससे फार्मर भी थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर रखे भी ये चीज़ें हमें मिल रही है और इसका ये रिजल्ट आएगा, ना तो वो पानी की तरफ भागे ज़्यादा पानी लगाए, ना दवाइयों की तरफ भागे भी 5-5 स्प्रे 7-7 स्प्रे वो बंद करें कुछ ना कुछ। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से भी ज़रूरी है थोड़ी सी। ठीक है, धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और आप क्या सोचते हैं गुलाबी सुंडी को लेकर के, और चूँकि इस बार हाहाकार मचा हुआ है गुलाबी सुंडी को लेकर के, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय भी जरूर दीजिए कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।